welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 5 about acid, bases and salts. Alright, let's start with it. Students, you know and you are aware of a large number of substances that we use in our daily life, right? Different types के substances हैं जिनको हम अपनी daily life में use करते हैं and इन substances को हम several ways पे classify कर सकते हैं on the basis of their color, taste, state, solubility and magnetic properties. ठीक है? Now some of the common fruits जैसे कि लेमन, रॉ मैंगो, टैमरिंड, इन सभी का जो टेस्ट होता है स्टूडेंट कैसा होता है? सार यानी कि खट्टा होता है. ठीक है. Whereas on the other hand कुछ सोल्यूशन है लाइक लाइम दैट इज चूना, ठीक है, सोप, वॉशिंग सोडा, इनके जो सोल्यूशंस होते हैं इनको जब आप टच करते हो दे आर सोपी टू टच. ये टच करने में सोपी फील होते हैं. इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है. ठीक है. चलो, सो after these observations now let's talk about acid and bases. So students be fine, हमने क्या देखा कि कुछ substances like curd, lemon juice, orange juice and vinegar ये सभी सार टेस्ट में होते हैं. एंड ये substances सार क्यों हैं? बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होता है एंड ऐसे substances का जो नेचर कहा जाता है वो कहा जाता है एसिडिक. ऑलराइट, चलो अब ये वर्ड एसिड को हमने एसिडस वर्ड से डिराइव किया है जिसका मीनिंग होता है सार. Now depending on the sources, अब कोई भी एसिड के सोर्स के थ्रू मिल रहा है, इस बेसिस पर एसिड्स आपको क्लासिफाई किए जाते हैं एज मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स. सो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है मिनरल्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. बट ऑर्गेनिक एसिड्स वो हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर मिलते हैं. ठीक है. एंड इनको आप सिंथेटिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये हमेशा नेचुरली अकर करेंगे इन द नेचर. सो दे आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. सी अब यहाँ पे कुछ आपको नेचुरल एसिड्स गिवन है, ऑर्गेनिक एसिड्स गिवन है, जैसे कि एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलेगा, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में होता है, सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स में होता है जैसे कि ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड और मिल्क में. ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच यानी कि पालक में. देन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आपका आंवला या सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. एंड टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा. तो the substances, now next we come to what? The substances like baking soda, calcium hydroxide, इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर. एंड ये टच करने पे हमें सोपी फील होते हैं. तो ऐसे substances को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बेसिस कहा जाता है. और बेसिक substances का जो नेचर होता है उन्हें वो कैसा होता है? बेसिक होता है. ठीक है. जो substances होते हैं बेस वाले उनका नेचर बेसिक माना जाता है. Now they have given you some name of the bases which are found in a particular type of substance. जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लाइम वाटर में मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में प्रेजेंट है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है. नाउ इंडिकेटर्स. नाउ स्टूडेंट कैन वी टेस्ट. अब जैसे कि हमने अभी देखा कि एसिड चीजें सार टेस्ट होती हैं एंड बेसिस वाली चीजें बिटर टेस्ट होती हैं, लेकिन क्या आप हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर? नो. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो हम कैसे अब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे? सो उसके लिए स्टूडेंट हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का यूज करते हैं टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, राइट? सो इन सब्सटेंसेस को वी कॉल इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं? आपको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स. चाइना रोज इज गुड़हल. ठीक है, गुड़हल की जो पेटल्स होती हैं ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस. लिटमस एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है डिफरेंट डाइज का जो हम लिटन से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. ऑफनली इसे हम एब्जॉर्ब करते हैं फिल्टर पेपर पर सो दैट हम क्या प्रोड्यूस कर सके? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड और बेस इंडिकेटर. मेन यूज लिटमस का क्या होता है? टू टेस्ट कि वेदर एक सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. सो एक्चुअल में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर, एंड रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है अंडर बेसिक सॉल्यूशंस. ऑलराइट, चलो नाउ चाइना रोज एज एन इंडिकेटर. सो स्टूडेंट जो चाइना रोज यानी कि गुड़हल की जो पेटल्स है उन्हें भी एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो. सो इसमें होता क्या है कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशंस को डार्क पिंक यानी कि मेजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है एंड बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है. ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट थर्ड वी हैव टर्मरिक. टर्मरिक भी एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है यानी कि जो हल्दी है, ठीक है, वो भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है. ब्राइट येलो कलर की होती है एंड
रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंट ऑफ अ बेसिस। ठीक है, चलो आफ्टर दैट सी नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू, आपने एक पेस्ट बनाया टर्मरिक पाउडर का और उसको फिल्टर पेपर पे कोट किया। ठीक है, ये बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह बन जाएगा ऑन ड्राइंग। देन एक ड्रॉप लेनी है सोप सोल्यूशन की जिसमें एक एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। अब जैसे आप इसको इसके ऊपर ड्रॉप करोगे तो उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है एंड टर्मरिक जो कि येलो कलर का था वो क्या करेगा एज एन इंडिकेटर, इस बेसिक चीज की वजह से इसका कलर रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज फॉर द रीजन, यही एक रीजन है कि जो क्लोथ पर स्टेन होता है हल्दी का, जब आप उसे सोप से वॉश करते हो तो उस पर एक ब्राउनिश रेड स्पॉट वहां पे बच जाता है। ऑलराइट, आफ्टर दैट पर्पल कैबेज और बीट रूट। यस, जो पर्पल कैबेज बीट रूट का एक्सट्रैक्ट होता है उसे भी एज एन इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, now next we will talk about neutralization. What is neutralization, student? The process in which an acid and a base react with each other to form a salt and water is known as neutralization reaction. Very important. एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए, उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सी, आपने कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, दैट इज वॉशिंग पाउडर लेना है एक बीकर में, और उसके अंदर रेड लिटमस सोल्यूशन को ऐड करेंगे उस बेस के अंदर। आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी कि रेड लिटमस आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एक ड्रॉपर की हेल्प से आप विनेगर ऐड करोगे इस बेस के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि एक स्टेट पर आकर, ठीक है, जब आप विनेगर ड्रॉप्स को ऐड कर रहे हैं स्टेट पे आके वो सोल्यूशन रेडिश कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। सो इस स्टेज पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस था वो कंप्लीटली रिएक्ट हो चुका है विनेगर के साथ जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है एंड वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। एंड स्टूडेंट जो लास्ट ड्रॉप है विनेगर की वो सोल्यूशन को एसिडिक बना देगी, इसकी वजह से लिटमस का जो ब्लू कलर है इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। ऑलराइट, चलो नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हम देखने को मिलते हैं? नंबर 1, इनडाइजेशन। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स वी माइट हैव एक्सपीरियंस कि एक बर्निंग सेंसेशन हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है जब आप बहुत ज्यादा फ्राइड या स्पाइसी फूड खा लेते हैं। तो वहां पे इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको बेसिकली एसिडिटी के इफेक्ट को रिड्यूस करना है कुछ टैबलेट्स या सॉल्यूशंस लेके ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज बेसिक इन नेचर। सेकेंडली आंट स्टिंग। यस, जब एक आंट स्टिंग करती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड आंट के बाइट करने से वो जो एसिड है वो हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस स्टिंग के इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब करके। देन किचन वेसल, यू माइट हैव सी कि कॉपर एंड ब्रास वेसल्स के ऊपर टिन और कलई की क्या करी जाती है, कोटिंग करी जाती है, जो हम ऑफनली करते हैं अगर वेसल को क्या कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है विद टैमरिंड दैट इज इमली और लेमन जूस। सो व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स इन जूस के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो उस कॉपर के साथ रिएक्ट करके उन्हें कोरोड कर देते हैं। तो जो कलई लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है वेसल को एसिड के एक्शन से फॉर अ वाइल। एंड ऑफ कोर्स जो बेस्ट वुड बी यूज अ मेटल दैट डज नॉट इजीली रिएक्ट। इसलिए बेस्ट चीज तो यह है कि आप एक ऐसे मेटल का यूज करो जो इन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो किचन वेसल्स बनाने के लिए ऐसे ही मेटल से यूज करना चाहिए जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इन द लास्ट वी हैव फैक्ट्री। सिर्फ बहुत सारी फैक्ट्रीज के जो वेस्ट होता है स्टूडेंट उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है एंड अगर इस सारे वेस्ट को हम ऐसे ही अलाउ करते हैं टू फ्लो इनटू एनी वाटर बॉडीज तो वो एसिड्स क्या करेंगे, उन वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट फिशेज हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल कर देते हैं। इसीलिए फैक्ट्री वेस्टेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है क्या, उसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके एंड देन दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed and I hope that you must have understood about the acid, bases and salt and the importance of neutralization reaction in everyday life. That's all for today. We'll meet you very soon in the next session with the new and a very exciting topic of science. Till then, keep learning well and thanks to all.